हनुमान चालीसा ये सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि शक्ति, भक्ति और मन की शांति का एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत है। तो आइए आज हम साथ मिलकर इसके हर शब्द के पीछे छिपे गहरे ज्ञान को महसूस करते हैं और ये जानते हैं कि ये आज की दुनिया में हमारे लिए मानसिक स्पष्टता और एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का रास्ता कैसे बन सकता है। तो हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है इस दोहे से, जो असल में एक प्रार्थना भी है और इस पूरी यात्रा के लिए हमारा मार्गदर्शन भी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। इसका मतलब है, मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी शीशे को साफ करता हूं। देखिए, ये हमें सिखाता है कि किसी भी आध्यात्मिक सफर की शुरुआत विनम्रता से और अपने मन को शुद्ध करने से होती है। ये हमें अहंकार को पीछे छोड़कर ज्ञान पाने के लिए तैयार करता है। और यहां से तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा का गुणगान शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी हनुमान जी ज्ञान और गुणों के एक ऐसे महासागर हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, उनकी कीर्ति, उनका प्रकाश तीनों लोकों में, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, हर जगह फैला हुआ है। ये चौपाई हमें हनुमान जी की असीम बुद्धि और उनकी मौजूदगी का एहसास कराती है। ये पंक्तियां हनुमान जी के परिचय को और भी गहरा बना देती हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, वो भगवान राम के दूत हैं और ऐसी शक्ति के धाम हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। और ये बल सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, उन्हें उनकी माता अंजनी और पिता पवनदेव के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये उनके दिव्य वंश और उनकी शक्ति के स्रोत को बताता है। यहाँ हनुमान जी के स्वरूप और उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण के बारे में बताया गया है। महावीर बिक्रम बजरंगी, वो महान वीर हैं। उनका शरीर वज्र की तरह शक्तिशाली है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है अगली लाइन, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका मतलब है कि वो बुरी बुद्धि यानी हमारे नेगेटिव विचारों को दूर करके अच्छी बुद्धि और पॉजिटिव सोच देते हैं। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि साफ मन और अच्छी सोच में होती है। इन पंक्तियों में उनके दिव्य प्रतीकों का वर्णन है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। जरा सोचिए, उनके एक हाथ में वज्र यानी गदा है और दूसरे में धर्म का ध्वज। गदा उनकी असीम शक्ति और बुराई को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है और ध्वजा हमेशा धर्म और सच्चाई की जीत का। यह हमें बताता है कि शक्ति का इस्तेमाल हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही होना चाहिए। ये चौपाई हनुमान चालीसा के सबसे जरूरी संदेशों में से एक है, जो हमें सीधा साधा आश्वासन देती है। एक वादा है, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। इसका बहुत ही सरल सा मतलब है कि जो कोई भी अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से यानी पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान उसे हर संकट और हर परेशानी से निकाल लेते हैं। ये हमें विश्वास और सच्चे ध्यान की ताकत के बारे में सिखाता है। ये चौपाई हमें रामायण की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना की याद दिलाती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलति लांघि गए अचरज नाही। मतलब भगवान राम की दी हुई अंगूठी को अपने मुंह में रखकर हनुमान जी ने इतने बड़े समुद्र को ऐसे पार कर लिया मानो ये कोई बड़ी बात ही न हो। ये उनकी भक्ति और भगवान के नाम पर उनके अटूट विश्वास की शक्ति को दिखाता है, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। ये हमें सिखाता है कि विश्वास के साथ हम जीवन के बड़े से बड़े सागर को भी पार कर सकते हैं। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हरे भजन राम को पावे। इसका मतलब बहुत गहरा है। हनुमान जी हमेशा भगवान राम के सेवक बने रहते हैं और असल में उन्हीं का भजन करने से भगवान राम तक पहुंचा जा सकता है। ये भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है, निस्वार्थ सेवा। ये हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता और ईश्वर से कनेक्शन सिर्फ मांगने में नहीं बल्कि खुद को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करने और सेवा करने में है। ये चौपाई हनुमान जी की हीलिंग पावर, उनकी उपचारात्मक शक्ति पर रोशनी डालती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो भी वीर हनुमान जी के नाम का लगातार जाप करता है उसके सभी रोग खत्म हो जाते हैं और सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। ये हमें विश्वास और मंत्र जाप की उस शक्ति की याद दिलाता है जो हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ कर सकती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरै हनुमत बलबीरा। ये पंक्ति हमें फिर से वही भरोसा दिलाती है, एक गहरे वादे की तरह
कि जो कोई भी शक्तिशाली और वीर हनुमान जी को याद करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन के मुश्किल समय में विश्वास एक बहुत शक्तिशाली सहारा बन सकता है, जो हमें अंदर से शक्ति और शांति देता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्ब सुख करई। इसका अर्थ है कि किसी और देवता पर ध्यान न देकर सिर्फ हनुमान जी की सेवा करने से ही सारे सुख मिल जाते हैं। यह एकाग्र भक्ति की शक्ति पर जोर देता है। देखिए, इसका मतलब दूसरे देवताओं का अनादर करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान एक आदर्श पर लगाते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक संबंध और भी गहरा हो जाता है और हमें जीवन में स्पष्टता मिलती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र है। जब भी कोई महावीर हनुमान का नाम लेता है, तो भूत, प्रेत और दूसरी नेगेटिव शक्तियां पास नहीं आती हैं। आज के जमाने में हम इसे अपने अंदर के डर, चिंता और नेगेटिव विचारों से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हनुमान जी का नाम लेना सिर्फ भक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बनाता है। और आखिर में ये समापन दोहा एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना के साथ, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, सारे संकटों को हरने वाले आप मंगल और शुभता की मूर्ति हैं। आप भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ मेरे हृदय में निवास करें। हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास की एक पूरी यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सबसे बड़ी भक्ति निस्वार्थ सेवा में है। चलिए कुछ पल शांत होकर इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ और उसका अर्थ हमें यही तो याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी असीम शक्ति, साहस और भक्ति छिपी हुई है। आशा है कि ये यात्रा आपके लिए शांति, प्रेरणा और आंतरिक शक्ति का स्रोत बनेगी।